गलतफहमी हम बहुत युवाओं में देखते हैं। ये गलतफहमी के कारण हम बहुत सारे ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। इस ज्ञान में हमें इंटरेस्ट नहीं रहता, एक ही गलतफहमी के कारण। अक्सर क्या होता है कि हमारे वैदिक धर्म में, वैदिक परंपरा में जो ऋषि थे, उसे इतना बड़ा ज्ञान मिल गया, इतना बड़ा आनंद मिल गया कि उसे और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं हुई। उनके पास जो पहले था वो भी उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई 500 की नोट दे और आपको 5 रुपये की नोट दे, तो दोनों में से आप क्या लेंगे? बहुत ही आसान सा उनका उत्तर है, आप 500 की नोट लेंगे। उसी तरह से ये जो ऋषि मुनियों थे, मनीषियों थे, जिसने शास्त्र लिखा था, योग विद्या लिखी थी, उपनिषद आदि लिखे थे, उनकी रचना की थी, उसे एक ऐसा आनंद मिल गया आत्मन का, ब्रह्मन का, जो पूरे ब्रह्मांड में सुप्रीम है, जो आनंद की एक गहरी खाई है, खुदान है। जैसे एक ऐसी जगह है जहाँ सोने का ढेर है, अगर वो किसी को मिल जाए तो उनकी गरीबी तो दूर हो जाएगी तुरंत। उसी तरह से ये आनंद मिल गया, फिर दूसरी दिशा में जाए ही क्यों? इनके कारण उसने क्या किया, जो कुछ भी लिखा वो निवृत्ति मार्ग के लिए लिखा, ज़्यादा लिखा, और इस जगत पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसे मालूम था कि ये जो इम्पोर्टेंट है, जो आनंद है, उसे पा लेने के बाद फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं जिसमें मनीषियों ने हमारे पर कृपा करके, दया करके, उसे ऐसा भी लगा कि भाई हम जो कह रहे हैं वो उच्च साधक के लिए, मतलब ऐसे लोग जो सब कुछ छोड़ देने वाले हैं। लेकिन जो इस संसार में रहते हैं, जो युवा है, जिसे अभी अपना एम पूरा करना है, उनके लिए क्या? तो उनके लिए भी बहुत कुछ ऐसे मंत्र भी दिए हैं, साधना की विधि भी बताई है, किस तरह से अपना माइंड से रखे वो भी बताया गया है, कि वो अपने जीवन में जीते हुए भी, मतलब यही जीवन में उसे आनंद की अनुभूति भी हो और जीवन में सफलता, मतलब जीवन भी उनका सिद्ध हो। तो गलतफहमी क्या थी? गलतफहमी ये थी कि जिस लोग को मोक्ष की प्राप्ति करनी हो उसे ही इस अध्यात्म में पढ़ना है, दूसरे को नहीं। युवाओं को इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। युवा उनसे दूर होने लगे और फिर क्या हुआ? विषयों के गाढ़ अंधेरे में उनका जीवन बर्बाद होने लगा। ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो केवल निवृत्ति मार्ग नहीं है, मैं सारे युवाओं को कहता हूँ, ये आप सबके लिए भी है। हाँ, उनका कंसेप्ट, उनका ध्येय थोड़ा अलग होता है, होगा। आपका ध्येय जो है वो कुछ स्किल डेवलप करने का है, ये खिलावट का विषय है। आत्मा की अनुभूति भीतर करना और उसे बाह्य तौर पर खिलावट करना, विकसित करना, उसे कर्म कहते हैं हम। तो युवाओं के लिए भीतर को जानना और उनको बाह्य स्तर पर खिलावट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर भीतर के को जाने बिना केवल बाह्य कर्म में पड़ेंगे,
केवल बाह्य विषय में पड़ेंगे तो उलझ जाएंगे, जो आज होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि विषय ही सब कुछ है, तो उन्हें विषय के पीछे जो ब्रह्म है, आत्मन है, चेतस है, वो नहीं मिलेगा। वो उनमें उलझता जाएगा।